नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, दनगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो दनगल मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतपुली में। तो जो दनगल मेला है ये किया जाता है सतपुली में आयोजित। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चनों के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको पहले से यहाँ पर कितना स्कोर हो रहा था। साथ साथ में आप चेक भी करते रहे कि आपको पहले से कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बंदरपूछ पर्वत शिखर किस जिले में है? तो जो बंदरपूछ पर्वत शिखर है ये किस जिले में है? तो ये बंदरपूछ पर्वत शिखर है आपका उत्तरकाशी जनपद में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? जो जसपाल राणा है इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न जो अवार्ड है इससे सम्मानित कब किया गया था? तो सही जवाब है 2013। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। 2013 में इन्हें उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 जिले। तो 5 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं ये? तो उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो 1972 में जो उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था तो ये कौन से स्थान पर, कौन सी जगह पर किया गया था? तो सही जवाब है नैनीताल में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, जो ये सारे नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। आप उसे वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सारे के सारे नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ में उत्तराखंड के वहां पर काफी बेहतर नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध सूफी संत थे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, तो इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिरान कलियर में। तो पिरान कलियर में ये दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो जो पंच केदार है हमारे, इनमें से कौन सा केदार ऐसा है जिसके कपाट पूरे साल भर खुले रहते हैं? तो सही जवाब है कल्पेश्वर। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके जो कपाट है ये वर्ष भर खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से चमोली में कौन सा कुंड है? तो इनमें से जो चमोली में जो कुंड है, तो चमोली में कौन सा कुंड है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैतरणी कुंड। तो वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? ये आपका चमोली में स्थित है। अगर बात करें रेतस कुंड की, तो रेतस कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। थमरी कुंड ये आपका पिथौरागढ़ मुनस्यारी में है, और जो सुकुंड है ये आपका है बागेश्वर में। तो इसका जवाब जो है वैतरणी कुंड आपका चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 9, मुजफ्फरनगर कांड कब घटा? तो जो मुजफ्फरनगर कांड है ये घटा आपका 2 अक्टूबर 1994 को। तो 1994 को, 2 अक्टूबर 1994 को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, धरासू से गंगोत्री को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो जो धरासू है, तो धरासू से जो गंगोत्री को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, NH34। तो NH34 गंगोत्री को धरासू से गंगोत्री को जोड़ता है।
दोस्तों जो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो ये सारे मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो डिटेल कोर्स हमने पहले से ही यूट्यूब में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। आप हमारे यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर कोर्स वाइज आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिटेल कोर्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, देहरादून में स्थित गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट स्थित है? तो देहरादून में जो स्थित गौतम कुंड है, ये किस मंदिर के निकट है? तो ये कौन से मंदिर के निकट है? तो ये आपकी चंद्रवानी मंदिर के निकट। तो चंद्रवानी मंदिर के निकट है गौतम कुंड। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दी? तो जो ज्ञानचंद थे इनको मिली गरुड़ चंद, तो इनका नाम कहलाया गया ज्ञान गरुड़ चंद। तो ये जो गरुड़ चंद है, इसकी उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दी थी? तो ये किसने दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा गया है? तो जो गढ़वाल का स्वर्ण युग है, ये परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फतेह पति शाह। फतेह पति शाह को गढ़वाल, जो फतेह पति शाह का जो शासनकाल था, ये गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुखौटा नृत्य संबंधित है। तो जो मुखौटा नृत्य है, ये किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा रामायण महोत्सव से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया? तो कौन परमार वंश का शासक ऐसा था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप शाह ने। तो दिलीप शाह ने सबसे कम समय तक शासन किया। और इसने कितने समय तक शासन किया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने पढ़ा होगा और ये हमने पढ़ा भी रखा है। तो दिलीप शाह ने कितने समय तक शासन किया, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी नदी सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है? तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लस्तर नदी। जो लस्तर नदी है, ये सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचशाला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने कराया? तो कौन सा कमिश्नर था जिसने पंचशाला भूमि बंदोबस्त कराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेल। तो ट्रेल ने पंचशाला भूमि बंदोबस्त कराया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, नायक बालिका रक्षा कानून कब बनाया गया? तो जो नायक बालिका रक्षा कानून था, तो इसे कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1929। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जाद गंगा व भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो जो जाद गंगा और भागीरथी है, इसका संगम कौन से स्थान पर होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भैरव घाटी में। तो भैरव घाटी में जाद गंगा व भागीरथी नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो भद्रराज मेला है, ये किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में। तो मसूरी में भद्रराज मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है, इसकी स्थापना देहरादून जनपद में कब की गई थी? सही जवाब है 1982। तो 1982, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूके और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है?
तो जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है ये कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। तो जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है ये आपका देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो जो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो उत्तरकाशी जो स्थित है विश्वनाथ मंदिर, तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनेटी रानी ने। तो खनेटी रानी ने ही जो उत्तरकाशी में विश्वनाथ का मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा मेला ठोटा युद्ध जिसे बोलते हैं धनुष बाण युद्ध से संबंधित है? तो कौन सा मेला ठोटा युद्ध से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्सू मेला। तो बिस्सू मेला किससे संबंधित है? जो धनुष बाण युद्ध है इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? जो कल्पेश्वर मंदिर है यहाँ पर भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जटा की। तो भगवान शिव के जटा की यहाँ पर पूजा होती है। अब कल्पेश्वर मंदिर किस स्थान पर है, कौन से जनपद में है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में कुल्ली बेगार की समाप्ति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो उत्तराखंड में जो कुल्ली बेगार की जब समाप्ति हुई तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी विढ़म। तो पी विढ़म के समय कुल्ली बेगार की समाप्ति हुई थी, उस समय कुमाऊं कमिश्नर पी विढ़म थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुल्ली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो जो कुल्ली एजेंसी थी इसका विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिरिजा दत्त नैथानी। तो गिरिजा दत्त नैथानी ने कुल्ली एजेंसी का विचार सबसे पहले रखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, जाख मेला कहाँ लगता है? तो जो जाख मेला है ये लगता है आपका गुप्त काशी में। तो जाख मेला कहाँ लगता है? तो गुप्त काशी में लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहम्मदपुर परियोजना है, तो जो मोहम्मदपुर परियोजना है तो ये कौन सी जगह है, किस पे है ये मोहम्मदपुर परियोजना? तो ये है आपकी ऊपरी गंगा नहर पर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मदपुर जो परियोजना है ये ऊपरी गंगा नहर पर है। तो दोस्तों ये हो गए आज के 30 प्रश्न। आपका इसमें कितना स्कोर रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।